नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पक्ष विपक्ष लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के साथ 14 महीने पहले सूबे की सरकार में महाबदलाव का साहसिक फैसला फिर चर्चा में है। दरअसल पार्टी ने सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ सभी 22 मंत्रियों को हटा दिया था। देश में किसी भी पार्टी ने चुनाव से 1 साल पहले अपनी सरकार की ऐसी सफाई कभी नहीं देखी थी। मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल ने जब शपथ ली तो रूपाणी सरकार का एक भी मंत्री या दिग्गज नेता नए मंत्रिमंडल में नहीं था। 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी की काट के लिए सरकार में सभी चेहरे नए कर दिए थे। इसके साथ ही ना तो कोई विवाद चस्पा था, ना ही कोई चर्चित अतीत था। यही नहीं, इस बार टिकट वितरण में 182 में से 103 नए चेहरों को टिकट दिया गया। 5 मंत्रियों और कई दिग्गजों समेत 38 सिटिंग एमएलए के टिकट भी काट दिए गए थे। गुजरात के चुनाव परिणाम में आमूलचूल बदलाव का कदम अब जीत का सुपर सक्सेस फॉर्मूले के रूप में स्थापित हो गया है। इससे बीजेपी ने गुजरात के 60 साल के इतिहास में किसी भी पार्टी के सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड और किसी भी राज्य में 86% सीटें हासिल करने का कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया है। बदलाव के समय गुजरात के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा था कि इस फॉर्मूले को दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। अब चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है कि क्या ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा, किस रूप में लागू होगा। गुजरात में इस बड़े परिवर्तन के बाद जो प्रचंड जीत का सुपर सक्सेस फॉर्मूला बना है, उसे लेकर अब तीनों राज्यों में बेचैनी है। अगले साल 2023 में नवंबर दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में चुनाव होने हैं। इसलिए अगले 1 से 2 महीने में इन प्रदेशों में क्या होगा, इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी जो भी करना चाहेगी वो जनवरी 2023 तक पूरा करेगी, ताकि उसे चुनाव की तैयारी के लिए कम से कम 10 से 11 महीने का समय मिल सके। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रांग मानी जा रही है। अन्य राज्यों के विपरीत कांग्रेस यहां टक्कर देने की स्थिति में ज्यादा मजबूत है। अब संगठन भी कमोबेश व्यवस्थित है। पिछले चुनाव में मुकाबला बहुत करीबी था। सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 22 विधायकों की बगावत से बीजेपी सत्ता में लौटी। अब राजस्थान की जरा बात कर लें तो राजस्थान में भी कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान को बीजेपी अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रही है। हिमाचल प्रदेश की तरह यहां भी हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, जो बीजेपी अपने लिए स्वाभाविक लाभ ही मानकर चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए स्थिति काफी अलग है। राज्य में बीजेपी का संगठन कमजोर है, जबकि बंपर बहुमत के साथ सरकार चला रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीन पर सक्रिय दिख रहे हैं। तो आज चर्चा इसी बात को लेकर कि आखिरकार गुजरात वाला फॉर्मूला क्या आगे आने वाले चुनावों में अन्य राज्यों में देखने को मिलेगा। इसी पर आज की हमारी खास पेशकश है। खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान, खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से बहुत स्वागत है वैभव जी कार्यक्रम में। गरिमा दसौनी जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुकी है, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रेशमा पटेल जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल वैभव अग्रवाल जी, कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे आज की विषय है, जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं गुजरात मॉडल की, पहले बात की जाती थी गुजरात मॉडल के विकास की, लेकिन अब चर्चा हो रही है गुजरात में जिस तरह से फेरबदल किया गया, जिस तरह से बदलाव किया गया, क्या बीजेपी की जो रणनीति है आगे आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकती है? नमस्कार पूजा जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। अब जहां तक बीजेपी की रणनीति है अन्य राज्यों में देखने को मिल सकती है, अन्य राज्यों में क्यों, अन्य देशों में भी देखने को मिल सकती है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, हमें क्या पता कब कहाँ हम कौन से इलेक्शन जीत जाएं, बट कोई बात नहीं। अभी फिलहाल भारत में है तो भारत की बात कर लेते हैं। भारत में अन्य राज्यों में क्या राजनीति होगी वो तो समय समय पर ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक गुजरात की बात है, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो समय समय पर अपने संगठन का संज्ञान लेती है, और संज्ञान लेते हुए यदि उसमें कोई उचित बदलाव लाने हो या उचित कार्य करने हो तो वो पार्टी क्रियान्वित करती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है।
तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि भाजपा बहुत बहुत ज्यादा सक्सेस हो गई है, तो अब ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो गई है कि मुझे अगर हीरो बनना है तो मैं शाहरुख खान जैसे एक्टिंग करने लग जाऊं अपनी चाल छोड़कर। तो अब ठीक है, वो भी अन्य दल अगर चाहे तो वो भी कोशिश कर सकते हैं, इसमें क्या हो गया, सब कुछ किरण नहीं बोल सकता तो बोल के देख लें। हो सकता है दुबे जी सॉरी क्या चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे, दुबे जी बन जाए, या हो सकता है छब्बे जी बन जाए, इसमें क्या पता। तो देखते हैं, समय समय पर बदलाव आएगा और संज्ञान लेती है भाजपा। एक दल है भाजपा जो जिसमें हम लोग जनता की आवाज सुनते हैं और संगठन उसी हिसाब से चलता है। संगठन अपने हिसाब से, हाईकमांड के हिसाब से या किसी के हिसाब से नहीं चलता है, तो वो नहीं। लेकिन वैभव जी, एक बात तो स्पष्ट है, देखिए एक बात तो स्पष्ट है, जो भी किया गया हो, जिस तरह से भी किया गया हो, महज 1 साल पहले, तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ था, 1 साल भी नहीं बचा था, और उससे पहले इस तरह का फेरबदल, बहुत इसको लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो फॉर्मूला हिट हो गया, वो फॉर्मूला बीजेपी के लिए काम कर गया। इसीलिए इस तरह के सवाल तो उठेंगे ना कि बाकी अन्य राज्यों में भी कोई ऐसा फॉर्मूला, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस के साथ साथ रिस्क का फैक्टर होता है। वो रिस्क बीजेपी ने लिया और उसका अच्छा खासा परिणाम भी आपने देखा। पूजा जी, हो सकता है आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में भी देखा जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अन्य राज्यों का संगठन उसी हिसाब से काम नहीं कर रहा हो, या जिस हिसाब से एक विजन डॉक्यूमेंट काम करवाना चाहता है। जरूरी नहीं है कि अन्य राज्य उतने लेवल पे बदलाव चाहते हो संगठन में। अन्य राज्यों की डिमांड्स कुछ और होंगी, अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी, तो उनमें क्रियान्वित भी वैसे ही किया जाएगा। लेकिन अगर गुजरात मॉडल को रेप्लिकेट करना हो, गुजरात मॉडल एक इंस्पिरेशनल मॉडल है, एस्पिरेशन है बाकी सारे अन्य राजनीतिक दलों के लिए। गुजरात मॉडल पे जनता ने मोहर लगा दी है। आज तक इतने नंबर किसी के नहीं आए जितने हमारे आए। तो हमारा जो पहले, पूजा जी हमारे टाइम में क्या है, मैं आपसे बड़ा हूँ, तो हमारे टाइम में क्या होता था कि कट ऑफ जो होता था ना कॉलेज में एडमिशन के टाइम, वो होता था 72, 70, 75, 80%। नहीं, आप लोगों के आते आते आप लोगों के कट ऑफ, कॉलेज के कट ऑफ हो गए 98, 99, 100%। उसके बाद भी सीट्स नहीं अवेलेबल होती थी, वो बात तो ठीक है। उसके बाद भी सीट्स अवेलेबल नहीं होती थी। तो अभी क्या है ना, तो भाजपा क्या है, भाजपा आज के कट ऑफ के हिसाब से काम कर रही है। और नहीं, पुराना जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, पुराने रिपोर्ट कार्ड को अगर हम समझें, जब आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो जब हम परिणामों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो परिणाम उस तरह का नहीं था, इसी वजह से बीजेपी को ये स्टेप लेना पड़ा। हालांकि वो उसके फेवर में रहा, वो अलग बात है। गरिमा जी, क्या कांग्रेस भी अब कुछ इस तरह की रणनीतियां अपनाने वाली है आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि गुजरात को आपको सोचना होगा, समझना होगा, मंथनों का दौर लगातार चलेगा, देर ना हो जाए, हारी हुई बाजी को कैसे जीतना है कांग्रेस को, ये सीखना होगा। इन सब की तैयारी अब कैसे कर रही है कांग्रेस आने वाले चुनावों को लेकर? पूजा जी, पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि वैभव जी कितना सीरियसली डिबेट को ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद पता नहीं है। शुरुआत में इन्होंने कह दिया कि हम क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ जीते हैं। चलिए फिलहाल भारत की बात करिए, मेरी बात मत करिए, पर्सनल अटैक समय दीजिए, आपके बारे में नहीं उन्होंने बोला कुछ। इंग्लैंड जाने वाले हैं क्या? नहीं, बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। मतलब ऐसा लगता है वैभव जी, देखिए वैभव जी, भारत की बात कर रहे हैं। वैभव जी, बात सुनिए, आपकी बारी में नहीं उन्होंने इंटरप्ट किया। मैं आपके सवाल पर आती हूँ। जी बिल्कुल, सवाल का जवाब। देखिए, मुद्दे से ना भटके, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। वैभव जी, आपकी बारी में उन्होंने नहीं कुछ कहा। स्टेटमेंट करो, मेरी मर्जी है। ठीक है, आपने अपनी स्टेटमेंट दी सर, हमने पोलाइटली सुना। नहीं है, इस डिबेट का मकसद यही है, हम पोलाइटली सुनेंगे सभी। आप इंटेक साउंड कर रहे हैं यहाँ पर। ये पता नहीं, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हम तो अभी आगे आगे कहाँ चुनाव जीतेंगे। चलिए भारत की बात कर लेते हैं, गुजरात की बात कर लेते हैं, कहते थे समझ में आता, भारत की बात कर लेते हैं। गरिमा जी, आप कांग्रेस की बात कीजिए। गरिमा जी, कांग्रेस की बात कीजिए। आप जब जीत की बारी हम कर रहे हैं, तो कांग्रेस किस तरह से जीतेगी, आप इस तरह की बात करेंगे? सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है, मुझे याद है सवाल। आपने कहा क्या कांग्रेस गुजरात की भाजपा के पसीनों पर चलेगी, भाजपा ने जो जीत दर्ज कराई। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग जरूरत से ज्यादा आउट ऑफ प्रपोर्शन इस जीत को प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि एमसीडी चुनावों में 15 साल के राज से छुटकारा मिल गया भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अंदर जनता को, और हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार को हम मुंह की
खिलाकर आए हैं। ऐसे में ऐसा नहीं है कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहरा रहा हो। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ चुनाव में गवाया है। उन्होंने दिल्ली गवाया है, उन्होंने हिमाचल सीट। अभी मैं बोल रही हूँ, जब आप बोल रहे थे हम चुपचाप सुन रहे थे, मुझे आपत्ति थी, मुझे आपके वक्तव्य से आपत्ति थी, पर फिर भी मैंने सभ्यता के दायरे में रहकर शांति से आपकी बात को सुना। मुझे आपत्ति थी आपके स्टेटमेंट से, लेकिन मैंने शांति भाव से सुना। आप दूसरों को भी सुनने का मादा रखिए, सुनने का भी पेशेंस रखिए। हमें बीजेपी के पक्ष। देखिए सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी, आपको मौका दिया जाएगा। आपको जो आपत्ति होगी, आप आपत्ति जो भी दर्ज कीजिएगा, आपको मौका दिया जाएगा। बोलने दीजिए अभी गरिमा जी। भाई साहब, मैंने अपने ही टर्न पर अपनी बात रखी है ना, आप अपने टर्न पर रखिएगा। आपको मुझसे परेशानी है, आपको मेरे वक्तव्य से परेशानी है, आप अपना चांस पर बोलिएगा। देखिए वैभव जी, गरिमा जी, ये किसी का व्यक्तिगत चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ पक्ष विपक्ष को मौका दिया जा रहा है मुद्दों को रखने के लिए। सर, आप व्यक्तिगत तौर पर इसको क्यों लेके जा रहे हैं? यहाँ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए हमने कार्यक्रम नहीं रखा है। समय वैसे ही कम होता है। अगर आप इस तरह की टिप्पणियां करेंगे, जनता आप लोगों को सुन रही है, क्या संदेश जाएगा? देखिए वैभव जी प्लीज। बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों को शांत रहना चाहिए। पुराने जमाने के जैसा कि आपने बताया। मैं पूजा जी आपके सवाल पर आऊँ जी। मुझे हमको कांग्रेस वैभव जी, भारतीय जनता पार्टी के पसीनों पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करना चाहते जो भारतीय जनता पार्टी करते चली आ रही। हम संविधान की हत्या नहीं करना चाहते। हम इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी और इंसल्ट नहीं करना चाहते। आप देखिए ना, गुजरात चुनाव के बाद क्या हो रहा है। मोदी की वजह से जीते, मोदी मोदी मोदी, मतलब चारों तरफ मोदी के अलावा कुछ नहीं। उस बेचारे गरीब जिसने पसीना बहाया, अपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ क्रेडिट दे दो। मैंने मंत्री राजनाथ सिंह को देखा, वो मोदी मोदी कर रहे थे कि मोदी जी की वजह से जीते हैं। मैंने गुजरात की सारी लीडरशिप को सुना तो वो मोदी मोदी कर रहे। अरे कुछ कार्यकर्ता नाम की चीज नहीं, वो जीत के लिए गरिमा जी अगर मोदी मोदी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, तो आप हार की जवाबदेही, हार की जिम्मेदारी आप किस पर थोप रहे हैं? इस पर भी मंथन करना होगा ना गरिमा जी। इस तरह के निचले स्तर की राजनीति पर ये लोग वो करने की कतई जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मैं आ रही हूँ रेशमा जी, आप ही के पास में आ रही हूँ। क्या चीजें $50 की बारगल कहा इन्होंने। हम कितने निचले स्तर की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस का दौर याद कर लीजिए आप। हम सिर्फ और सिर्फ जोड़ना जानते, हम तोड़ना नहीं जानते। हमने इस देश के लिए क्या क्या जोड़ा, एक लंबी ठीक है। ये देखिए, अब इतिहास को खंगालने अगर हम लगेंगे ना, 1000 करोड़ लोगों को वक्त नहीं है ये। अब आप प्रेजेंट में जिए, यही कांग्रेस की शायद भूल है। बार बार वो इतिहास में ही जी रही है। अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, कहाँ खामियां हैं, कहाँ गलतियां हैं, कहाँ मंथन करना है, वो नहीं सोच पा रही है। इतिहास को मैडम थोड़ा भूलिए, प्रेजेंट में हमें सोचना होगा। प्रेजेंट को लेकर इस वक्त डिस्कशन चल रही है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। रेशमा जी के पास हमें चलना है। रेशमा जी, आज भी ब्रिटिश की हुकूमत के आपको मौका दिया ना गरिमा जी। गरिमा जी बलिदान भूल जाए क्या? ठीक है गरिमा जी, गांधी का बलिदान, रेशमा जी मेरा सवाल आपसे है। गरिमा जी ऐसे नहीं होता ना, सवाल पूछने दीजिए, एक एक करके आप बात करने दीजिए। देखिए सबको जवाब देने के लिए सबको जवाब देने का मौका मिलेगा ना यहाँ पर। एक सेकंड मैम। रेशमा जी, रेशमा जी, आम आदमी पार्टी जिस तरह से लगातार ये दावा कर रही थी गुजरात को लेकर, देखिए आप राष्ट्रीय पार्टी बन गए, एकमात्र आपका लक्ष्य यही लग रहा था राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। अब आम आदमी पार्टी उभर गई है, उसके साथ ही आपकी जिम्मेदारियां, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति और ज्यादा बढ़ गई हैं। किस तरह से इसको देखते हैं और आगे आने वाले समय में कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? क्योंकि 2023 में जहां जहां इलेक्शन है वहां पर भी आम आदमी पार्टी लगातार इस तरह की कोशिशें करेगी जैसे गुजरात में की है। जी पूजा जी, हमारा लक्ष्य तो आम आदमी के पक्ष में न्याय की गुहार लगाना है, उसको न्याय मिले, वही लक्ष्य से हम मैदान जंग में उतर के है। यहाँ पे हमारा लक्ष्य सरकार बनाना भी था, क्यों नहीं था? नहीं बन पाई, वो अलग बात है। हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन नहीं, वो तो आप मत बोलिए रेशमा जी। आप और मैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपनी सीट नहीं बचा पाए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बचा पाए, तो वो तो दावे आप छोड़िए। राष्ट्रीय पार्टी बनने के साथ साथ हमारे प्रति हमारा जो कर्तव्य है जनता के प्रति, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और हम उसको बखूबी निभाएंगे। क्योंकि माननीय केजरीवाल जी ने हमेशा जनता के पक्ष में सोचा है, ना कि भ्रष्टाचारियों
के पक्ष में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे गुजरात मॉडल और गुजरात की स्ट्रेटेजी की जो पूरे देश में ऐसे ढंढेरा पीटा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये उसकी निष्फलता है। आधी टर्म में इस 5 साल की निष्फलता नहीं है, दूसरे 10 साल के अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि चालू टर्म में मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा है, इस बार भी चालू टर्म में मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा है और पूरे मंत्रिमंडल को हटाना पड़ा है। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खोखली राजनीति की है, वहां पे कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया है। उसकी वजह से पब्लिक को अच्छा चेहरा दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए कि अभी हमने उन सबको बदल दिया है तो अब हमारे पक्ष में आ जाओ। उसके बावजूद भी रेशमा जी इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा प्रचंड बहुमत हासिल करना। और गुजरात में आपको मैं एक बात बताऊं कि जनता ने हमें विरोध पक्ष के रूप में स्वीकारा है। आज तक गुजरात 27 साल से विरोध पक्ष के बिना एक हतूत शासन का भोग बनती आई है और आम आदमी पार्टी का एक आम आदमी रोड पे जाके आवाज उठाना चालू किया और गुजरात की जनता को महसूस होने लगा कि अब गुजरात में विरोध पक्ष है। ठीक है, तो जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही थी, वो जमीन जरूर आम आदमी पार्टी को मिली है वहां पर, लेकिन गुजरात का मॉडल अब अन्य किन किन राज्यों पर दिखने वाला है, इसको लेकर खास चर्चा हमारे साथ लगातार चलती रहेगी। क्या गुजरात मॉडल अब अन्य राज्यों पर भी ऐसे ही दिखने वाला है? जिस तरह का फेरबदल, जिस तरह का परिवर्तन गुजरात में देखने को मिला, क्या ये स्ट्रैटेजी आगे आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में भी दिखने वाली है? वैभव जी, एक सवाल जो बार बार सभी पूछ रहे हैं आपसे और एक सवाल जो लगातार आपके इर्द गिर्द बनता रहा, वो ये कि जिस तरह का फेरबदल किया गया उसके बाद एक संदेश दिया गया कि काम नहीं हुआ, जिस पर भी किसी तरह के कोई विवाद थे, जिसको लेकर भी चर्चाएं की जा रही थी या जिसका भी रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं था, आपने उसको सीधे तौर पर साइडलाइन कर दिया। उससे छवि भी बदली, साथ ही साथ जनता के बीच में एक संदेश दिया। तो क्या इसको ही आप शानदार जीत के लिए क्रेडिट देना चाहेंगे कि इस तरह से पूरा का पूरा फेरबदल कर देना, पूरी की पूरी रणनीति नए सिरे से राजनीति में लागू कर देना, क्या आप इसको एक बेहतर विकल्प के तौर पर गुजरात पे मान रहे हैं जीत के लिए? देखिए पूजा जी, जब गुजरात जैसे प्रदेश में जो व्यापारियों का प्रदेश है और उसके अंदर व्यापारियों का एक बहुत बड़ा तबका है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों का एक बहुत बड़ा तबका है और वो बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उसमें मतलब भांति के लोग हैं, जो तो सोशल मिक्स है वो बहुत टिपिकल सोशल मिक्स है। आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि सरकार बनाएंगे, नंबर आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, किसने बोला था, अरविंद जी ने, वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि मेरे ख्याल से गुजरातियों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। मैं समझता था कि मैंने कई डिबेट्स में बोला भी था कि हम लोग 130-135 के आसपास आएंगे और कांग्रेस करीब 10 के पास आएगी और आम आदमी पार्टी 5 से 7 आएगी, जो वो आइडिया था हमें। वो इसलिए हिमाचल का आइडिया नहीं लगा पाए ऐसा, हिमाचल में ये फॉर्मूला फिट कर देते तो शायद इस तरह की स्थिति ना होती वहां भी। मैं उस पर भी बताता हूँ आपको। अपन आम आदमी पार्टी से रेशमा जी हैं, इनकी वाघेला जी के साथ एसोसिएशन जब थी तो मैंने काफी चर्चा हुई है इनके बारे में, तो मैं समझता हूँ कि ये गुजरात प्रदेश को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं और मैं जो कह रहा हूँ शायद वहां पे थोड़ा सा हामी आएगी। तो भाजपा ने ये चीज समझी और एक मैसेज क्लियर दिया गुजरातियों को कि भाजपा आपकी आवाज सुन रही है, तो हम आपको गवर्नेंस देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम धंधा आप कर रहे हैं, इकोनॉमी प्रदेश की आप चला रहे हैं, नौकरियां आप जनरेट कर रहे हैं, सरकार आप में आपकी मदद करेगी, सरकार वो करेगी जो जनता चाहती है। जनता ने सरकार को इसीलिए बिठाया है, तो सरकार ने वो मैसेज क्लियर किया। अब जहां पे हिमाचल की बात आई, अब आपने पूछा था कि क्या भाजपा रेप्लिकेट करेगी इस गुजरात मॉडल को, तो मैंने यही बोला था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो करेगी। लेकिन नहीं किया, शायद नहीं किया, उसी का खामियाजा भुगतना भी पड़ा। ठीक है, हिमाचल में हमारा जो प्रदेश संगठन था उसको जरूरत महसूस नहीं हुई, हम अलग अलग एक जरूरत महसूस नहीं हुई या करने नहीं दिया गया। बहरहाल ठीक है, वक्त कम है। देखिए गरिमा जी, क्या इस वक्त लग रहा है हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की स्थिति अब कांग्रेस के लिए बन रही है, वहां पर आपको लग रहा है किसी तरह का फेरबदल करने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात में अगर अपने गृह राज्य में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जीत भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने के लिए तो हर आदमी कुछ चाहता है। यही तो पक्षपातपूर्ण रवैये की बात हम कर रहे हैं कि पूरे देश के लिए वो करिए ना,
जो गुजरात के लिए किया। गुजरात मॉडल सुनते सुनते कान पक गए मैडम। 100 स्मार्ट सिटीज आज तक देश को नहीं मिली। सांसदों को कहा गांव गोद ले लो, सांसदों ने किसी गांव का कायाकल्प नहीं किया। यही तो हम कह रहे हैं कि अपनों के लिए तो आपने बहुत कुछ किया क्योंकि अपने गुजराती थे वो, लेकिन आप देश के लिए वो नहीं कर पाए। हर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, युवा हताश निराश हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ इसका मतलब गुजरात में आपको लगता है कि मुद्दा नहीं था, गुजरात में वाकई में डेवलपमेंट हुआ हो रहे हैं। मान रहे हैं सवाल किया, मैं उसी पर आती हूँ मैडम। आपने जो सवाल किया मैं उसी पर आती हूँ। हुआ है शायद मेरी हिमाचल बहन को प्रदेश में पता जो नहीं है स्थिति कि बनी गुजरात है, में एक महीने में 27 बार पेपर लीक हो वही। चुके हैं। बहुत सी ऐसे पेपर फूटे हैं गुजरात में। किसानों जैसे भाई साहब ने बोला कि इसका मतलब कांग्रेस मान रही है कि गुजरात में कोई मुद्दा ही नहीं था, या आपने बुलाया नहीं? मुद्दा नहीं, मैं मुद्दा नहीं कह रही हूँ। आप खुद बताइए, रेशमा गुजरात जी, मॉडल, अमित शाह ने गुजरात मॉडल बोला, तो देश को क्यों नहीं बनाया गुजरात मॉडल जैसा? अगर गुजरात मॉडल तथाकथित इनकी तरफ से सो कॉल्ड इतना बढ़िया मॉडल है तो बाकी देश में वो भी लागू कर देते। मैं सिर्फ हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि हम एक व्यक्ति को श्रेय नहीं देते हिमाचल की जीत का, हमारे ग्रास रूट लेवल वर्कर को श्रेय जाता है इसका, जिसने पूरी प्रतिबद्धता के साथ वहां पर काम किया। हमने जो वादे किए उसको श्रेय जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कांग्रेस कहती है तो करती भी है। केजरीवाल जी का तो अगर केजरीवाल जी की पार्टी और ओवैसी की पार्टी ना होती तो हम गुजरात में भी नेक टू नेक थे। भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों बी टीम है, ओवैसी जी भी और आम आदमी पार्टी, दोनों बी टीम से जवाब। बी टीम का जो बार बार एलिगेशन लगता है रेशमा पटेल जी, कहा जा रहा है कि इसी वजह से इतनी बम्पर जीत हुई है, इतना प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है क्योंकि कांग्रेस की काट के लिए आप थे, सिर्फ डैमेज डेंट कांग्रेस को दिया है, बीजेपी के साथ नहीं लड़ पाए। गुजरात की जनता ने सिर्फ शासक पक्ष को देखा है, विरोध पक्ष को कहीं नहीं देखा है। सिर्फ वो धारासभ्य के पगार में बढ़ोतरी की तो वो लेके आ गए, बस इतना ही विरोध पक्ष देखा है। उसके अलावा विरोध पक्ष देखा ही नहीं। उसकी वजह से शासक पक्ष बहुत हावी हो गया। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, हमने अपनी जगह बनाई, लोगों के दिल में हमने प्यार बनाया, हमने वहाँ पे जगह बनाई है। अगर उसमें उन लोगों को नुकसान होता है तो वो उसकी निष्फलता है, वो हम पे खिसका नहीं फोड़ सकते। बीजेपी को खिसका के जगह नहीं बना पाया ना, सवाल इसीलिए उठा रही है। आपको वही बता रही हूँ, आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, गोवा में कांग्रेस विधायक जीत के आए हैं, ये गोवा पहुंच जाते हैं, पंजाब में 158 पे हमारे 5 विधायक बहुत भारी पड़ेगी। इससे कांग्रेस को सबक लेना चाहिए ना, एक विकल्प जनता को मिल रहा है, एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को वो देख रही है। देखिए समय का अभाव है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ पक्ष विपक्ष में। चर्चा की हमने गुजरात मॉडल की। अब आने वाले दिनों में 2023 में जहां जहां भी जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां पर किस तरह की रणनीतियां फेरबदल देखनी होगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, यही देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।